आती ही नहीं है। शुरू शुरू में क्या लगता है, ओहो ये हमको फंसाने आया है, ओहो ये चक्कर चलाने आया है, ओहो टोपी पहनाने आया है। शुरुआत में ऐसा ही तो लगता है ना, हर नए व्यक्ति के साथ शुरू में ऐसा ही लगता है कि ये हमको बेवकूफ़ बनाने आया है, ये हमको चक्कर चलाने आया है, ये मुझे फंसाने आया है, अपना उल्लू सीधा करने आया है। जिस तरह की कॉमन थिंकिंग एक आम आदमी की होती है, उसी कॉमन थिंकिंग के साथ मैं भी था। मुझे मेरे अपलाइन बराबर इस बिजनेस के बारे में कई बार वो अप्रोच कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होता है ना शुरुआत में यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कभी हो सकता है। मैं इस बिजनेस से पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं स्टूडेंट हुआ करता था। वो बार बार मुझे इस बिजनेस के बारे में बताने समझाने की कोशिश कर रहे थे मेरे अपलाइन, लेकिन वो बातें मेरे समझ में नहीं आ रही थी। वो कहते थे कि इस बिजनेस की वजह से आप महीने में 8 लाख कमा सकते हो। कितना कहते थे? कितना? 8 लाख। सच बताओ, बचने वाली चीज थी क्या? बचने वाली चीजें नहीं थी। अगर वो बोलते कि यहाँ से आप महीने में 8,000 कमा सकते थे, एक बार वो मान सकता था। 80,000 भी एक बार अगर बोलते तो दिल में पत्थर रख के यकीन किया जा सकता था। लेकिन वो बात कर रहे थे महीने में 8 लाख कमा सकते हो। मैंने उनसे बड़े प्यार से बोला कि देखो साहब, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, वो भी सरकारी कॉलेज से, फिर भी भरोसा नहीं होता कि पता नहीं साल में भी 8 लाख का पैकेज मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पर कहते हो कि बगैर इंजीनियरिंग किए हुए महीने में 8 लाख कमा सकते हो। मजा क्यों कर? इंजीनियरिंग करने वाले को भरोसा नहीं हो रहा कि वो साल में भी 8 लाख कमा सकता है कि नहीं, और आप कहते हो बगैर डिग्री वाला यहाँ पर 8 लाख महीने में कमा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है या नहीं? तो नॉर्मली हम लोग जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से हम पले बड़े हैं, वहां पर हजारों में कमाने की बातें बताई गई हैं। छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं, 20,000 कमा सकते हैं, 30,000 कमा सकते हैं, 40-50,000 कमा सकते हैं, 60-70,000 कमा सकते हैं। इतने ही कमाने के बारे में सोर्स हमारे दिमाग में डाला जाता है। अक्सर करके ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? और इतनी बड़ी बात, और वो भी इतने आसान तरीके से वो भी कमाने की बात करें, वो भी कैसे? देखो साहब आप जुड़ोगे। बोला हाँ जी। बोला फिर आपको खाली इतना ही करना है, 1 साल में खाली 10 आदमी को जोड़ना है। बोला ठीक है साहब। बोला फिर अगले साल ये 10 आदमी 10 को जोड़ेगा तो 100 हो जाएगा। बोला ठीक है साहब। बोला तीसरे साल ये 100 आदमी 10 को जोड़ेगा तो 1,000 हो जाएगा। बोला ठीक है साहब। बोला 1,000 आदमी अगले साल चौथे साल 10 को जोड़ेगा तो 10,000 हो जाएगा। बोला हाँ साहब। बोला बन के टाइम बेटा। बोला इतना आसान? क्या लगता है? क्या लगता है? इतना आसान, मतलब इतनी आसानी से करोड़पति बन गए। बोला कमाल है। जबकि जिंदगी में यह फलसफा सिखाया जाता है कि करोड़पति बनना इतना आसान नहीं। और सामने से कोई आदमी क्या कह रहा है, करोड़पति बनना यहाँ बहुत आसान है। बोलो लो जी, 1 मिनट में करोड़पति बनने की कहानी सिखा देता है। 1 साल में 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 हो जाता है कि नहीं? लेकिन रियलिटी क्या है ना, कागज पर 10,000 की टीम बनाना बड़ा आसान, कागज पर 10,000 की टीम बनाना बड़ा आसान है। लेकिन जब रियल में जब आदमी काम करना शुरू करता है तो यकीन कीजिए 10,000 की टीम बनाते बनाते आदमी का शरीर के किस अंग से कितना कितना पसीना निकलता है तो निकलने वाला ही। लेकिन एक बात भी है साहब, कि अगर आसानी से अगर कोई व्यक्ति अगर डायमंड अगर बन जाए तो फिर डायमंड का मजा ही क्या है? डायमंड का फिर मजा ही क्या है? आप मुझे बताओ, ये बिजनेस जितना आपको आसान लग रहा है, सच में इतना आसान है क्या? नो। सच बताओ, अगर किसी अपलाइन ने अगर आपको अगर बोला है ना कि बहुत आसानी से डायमंड बन जाएगा, तो मन ही मन में एक बार गाली जरूर दो। कमीने ने झूठ बोला था। बोला क्यों? आसान सच में नहीं है साहब। आसान सच में, आसान काम करने के बदले में 8,000 मिलते हैं और मुश्किल काम करने के बदले में 8 लाख मिलते हैं। और आप 8 लाख आपने खुद तय किया है कि मैं मुश्किल काम करना पसंद करूंगा। आपने खुद तय किया है मेरी तनख्वाह 8 लाख की होगी। जब आपने अपनी आमदनी को 8 लाख तय किया है तो काम भी तो उसी के हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो अल्टीमेटली बी प्रिपेयर्ड, आपको खुद को प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। लेकिन इनिशियली आपको भरोसा नहीं होगा साहब, अब भी नहीं होगा। आप जुड़ भी गए होंगे तब भी भरोसा नहीं होगा। आपका अपलाइन आपके घर में 4 चक्कर लगा रहा होगा और बार बार क्या बोल रहा होगा, यार भरोसा तो कर, हो सकता है। उसके सामने कहेंगे चल ठीक है देखते फिर क्या, साला कहता है 8 लाख हो सकता है तेरी मतलब उसके जाते ही भरोसा गया किसी खड्डे में, भरोसा गया किसी कुएं में ना। इतना इजी नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता किसी भी बड़ी चीज पर इतना जल्दी विश्वास कर लेना। फैक्ट है ना। होता क्या है कि हम शुरू में जुड़ना नहीं चाहते, जबरदस्ती जुड़े जाते हैं। शुरू में जुड़ना चाहते, जबरदस्ती जुड़े जाते हैं। या तो हमारा जिगरी वाला यार हमारे घर आ जाता है बताने के लिए, या तो हमारा अपना कोई रिश्तेदार बताने के लिए आ जाता है। हम जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन रिश्तेदारी बचा के रखना चाहते हैं, यारी दोस्ती बचा के रखना चाहते हैं। किस उम्मीद में?
कि मेरा यार बुरा ना मान जाए, मेरा दोस्त बुरा ना मान जाए। अपनी दोस्ती बचाने के चक्कर में खाली जुड़ जाते हैं, अपनी यारी बचाने के चक्कर में खाली जुड़ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ काम करके डायमंड बन सकता हूँ, इस बात का भरोसा तो दिल के किसी कोने में 1% भी होता कतई नहीं, कतई नहीं। हम सिर्फ जुड़ जाते हैं, और जब वो बार बार हमें जुड़ने के बाद हमारा वो रिश्तेदार, वो हमारा जिगरी वाला यार हमें बार बार पंच करता है, तू चल ट्रेनिंग में चल, तू 8 लाख कैसे कमाएगा उसका रास्ता मिलेगा, तू चल मीटिंग में चल, तुझे बताएंगे कि कैसे यहाँ से करोड़पति बन सकते हैं। तो मनी मन क्या बोलते हैं, मैं जुड़ना थोड़ी चाह रहा था, वो तो तेरी चक्कर में मैं जुड़ गया भाई, अब तो मेरा पीछा छोड़। मनी मन कहते हैं भाई अब तो मेरा पीछा छोड़। तो उसको डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते ना, मेरा पीछा छोड़ कहते हैं, देखो साहब मैं जुड़ तो गया ना, आपने कहा, अब देखते हैं फुर्सत मिलेगी तो बताएंगे, टाइम मिलेगा तो चलेंगे कभी ट्रेनिंग में, टाइम मिलेगा तो कभी देखेंगे। मतलब तरह तरह की बातें हम कह के उसको टालने की बार बार कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है यहाँ से ऐसा हो सकता नहीं है। रियलिटी में मानिए, यकीन कीजिए, हर आदमी के साथ में कहानी यही होती है, हर आदमी के साथ कहानी यही होती है। मेरे साथ में मेरे अपलाइन ने जब बार बार मुझे इन सब बातों के बारे में बार बार कहने की कोशिश की थी, शुरुआत में भरोसा ही नहीं होता था, शुरुआत में भरोसा ही नहीं था। मेरे जो अपलाइन थे जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, मेरे घर के बगल में ही रहा करते थे। जो मेरा पुराना मकान है और उनका पुराना मकान है मेरे घर के पास में ही था। मेरे और उनके घर के बीच में खाली एक मकान का खाली डिस्टेंस था, दूरी था, एक मकान छोड़कर उनका दूसरा मकान था। अब एक बात बताओ, मैंने उनको मना किया, मना करने के बावजूद वो लगातार करते चले गए और इस बिजनेस के भीतर काम करते करते वो डायमंड बन गए। अब आप मुझे बताओ, कोई व्यक्ति अगर आपके पड़ोस में रहता है तो क्या आप उस मोहल्ले में आंख पर पट्टी बांध के रहेंगे क्या? अगर उस मोहल्ले में रह रहे हैं तो बराबर सामने वाले की तरक्की आपको नजर आएगी कि नहीं आएगी? उनकी तरक्की मुझे दिखाई दी, उनकी सक्सेस मुझे नजर आ रही थी कि देखो यार, एक आदमी साइकिल पे चलने वाला आदमी i10 कार चला रहा है, ऑडी चला रहा है, तो आदमी की जिंदगी कहाँ चलेगी? जिस आदमी के घर में अगर कोई मेहमान अगर आ जाए तो 4 कुर्सियां नहीं थी बिछाने के लिए, वो आदमी इतने महंगे सोफे और इतना बढ़िया मकान वो आदमी बना के रह चुका है। एक नहीं कई मकान का मालिक बन गया, कई मकान उस व्यक्ति के हो गए। उस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल दिखाई दे रही, जिंदगी बदलते हुए नजर आ रही। मुझे लगा कि अगर एक आदमी अगर इस बिजनेस की वजह से अगर जिंदगी बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं बदल सकता। ये सोचकर मुझे लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। मैं उनके पास में गया मुलाकात करने के लिए कि मैं कि चलो साहब, मैं भी इनसे कहता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ। उनके पास में गया, मैंने कहा साहब मुझे भी करना है काम। मैं उनके घर में गया तो सही, लेकिन दिमाग में ख्याल आ रहा था कि पता नहीं मेरे साथ लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। हालांकि उनकी सक्सेस को देखने के बाद मैं जुड़ गया था, और जुड़ने के बाद मुझे क्या लग रहा था, काम बड़ा आसान है, जिसको भी समझाने के लिए जाऊँगा वही जुड़ जाएगा। शुरू में तो ये लगता है ना, शुरू में क्या लगता है, वो मेरा जीजा है, उसको तो पटक के मारूंगा तो जुड़ जाएगा। और साले की क्या मजाल कि मेरे सामने झूठ बोल जाए, तो बहन तो उसकी मेरे ही रहती है ना, कहते मेरे पास ही, उसको तो पक्का छोड़ ही दूंगा। और वो मेरा लंगोटिया वाला यार, वो तो मना कर ही नहीं सकता, साला कहता है तेरे तो जान हाजिर है, तो 10,000 कौन सी बड़ी बात है, दे ही देगा। मतलब हम माइंड में प्लानिंग कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं कि उसको जोड़ लेंगे, उसको जोड़ लेंगे, उसको जोड़ लेंगे, उसको जोड़ लेंगे। मतलब वो 2 आदमी जुड़ेगा किधर से है ना, अपने माइंड में सेट रहता है, 2 नहीं, अपने को 10 दिमाग में आते हैं, वो जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा। लेकिन होता क्या है, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही तेल ले काम देता है। दुनिया में हर आदमी जुड़ जाता है, बस खाली वही जीजा के पास जाते हैं, बेटा मेरा साला तो, और साले को बोलो जुड़ जा, जीजा तू तो फंस गया, मेरे को भरोसा नहीं है। बोला बेटा तेरी बहन को इतने भरोसे से अपना रख रहा हूँ, और तेरे को मेरे पे 10,000 का भरोसा नहीं, और कह रहा है मेरे को भरोसा नहीं है। वाला याद था, कहता था तेरे लिए जान आ दे रहे हो, कमीना 10,000 देने को तैयार नहीं है। तो फिर लगता है कि भाई अब कौन जुड़ेगा, अब कहाँ से मेरी गाड़ी चलेगी। और फिर जब अपलाइन जब फोन करता है तो फिर दिमाग में आता है बाढ़ दे के डाइवर्सिटी करनी। ना साहब मेरे बस की बात नहीं साहब, इस जन्म में मुझसे नहीं हो सकता। ना जी मैं तो कर ही नहीं सकता। अरे तू तो बोला तो जुड़ते समय मैं तूफान मचा दूंगा, आग लगा दूंगा, कब बोला था ऐसा डायलॉग? में जन्म में कभी बोल ही नहीं सकता। मेरे मुंह से आपने सुना ना, मैं तो ऐसा कभी कह ही नहीं सकता। मतलब अल्टीमेटली आप लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि यहाँ से कुछ हो भी सकता है, क्योंकि जिनका वो विश्वास करके चल रहा था वही लोग बिजनेस के भीतर इनिशियली आते ही नहीं है, शुरुआत में उसके साथ जुड़ते ही नहीं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? जब मैंने भी शुरुआत की थी इस बिजनेस के भीतर, पापा जी की दी हुई साइकिल थी। मेरे पापा जी इससे पहले मजदूरी करते थे, 7,000 महीना बड़ी मुश्किल से कमाते थे। मेरे पूरे घर की तनख्वाह 7,000 महीने की थी। उससे उन्होंने मुझे एक साइकिल दी थी, जिस साइकिल से मैं स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन पढ़ने के लिए आया जाता था। उसी कॉलेज से घर घर जाकर मैं लोगों को बिजनेस समझाता था, और मैं क्या बोलता था कि देखो 8 लाख कैसे कमाते। वो सामने वाला कहता था कि बेटा रहने ऐसे 8 लाख नहीं आते।
शुरुआत में 256 लोगों को मैंने इस बिजनेस के बारे में समझाया। कितने लोगों को? मुझे की बात ये थी कि साहब जुड़ा कोई भी नहीं, जुड़ा कोई भी नहीं था। 6 महीना लगा और हर उस आदमी को समझाया था जिस पर मुझको भरोसा था कि ये पक्का जुड़ेगा, माँ कसम ये तो पक्का जुड़ जाएगा। एक तो लंगोटिया यार था, बचपन नर्सरी से मेरे साथ ही पढ़ा था और फार्मा भी किया था। तो मैंने ये तो इसको तो घर जाना है, ड्यूटी उठा के लानी है, मतलब इसका तो क्या है। और सबसे पहले उसी के घर में गया, बोला ना मैं नहीं जुड़ूंगा। बोला कि ये फालतू वाला काम मैं नहीं करता, तू ही कर। बोले मेरे पापा ने इतना पढ़ाया लिखाया फालतू वाला काम करने के लिए, झोला छाप करने के लिए। झोला उठा के अगर सेल्समैन ही बनना होता तो फिर कहता मैं बीए कर लेता, फार्मेसी में क्यों कर रहा हूँ। और बेटा तू क्यों कर रहा है खाली पीली में, तू इंजीनियरिंग कर रहा है, तेरे पापा की इज्जत क्या होगी, ये क्या होगी। मैंने किया इज्जत की बात करने लगा यार। बोला बताओ, अभी इतने बड़ी बड़ी बातें करने लगा, बड़ा यार नाटक करने लगा। तो जिन लोगों पर शुरू में आप बहुत भरोसा करते हैं, शुरुआत में क्या होता है वही लोग जुड़ते ही। ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? मतलब रास्ता एकदम सही है, रास्ता एकदम सही है, मतलब होता ऐसा ही है। शुरू में होता, सच कहा जाए ना, जरूरत तो उस आदमी को भी है, जरूरत तो हर उस आदमी को है जो आज की इस महंगाई के तारीख में अपने परिवार को ठीक से चला नहीं पा रहा है। और आज की तारीख में अगर देखे जाए जितनी तनख्वाह उससे कई ज्यादा आदमी महंगाई से लड़ रहा है। बात सही है कि नहीं? उसको सच में जरूरत है, उसको पैसे की सच में जरूरत है, लेकिन वो क्या करेगा जब आप प्लान देने जाओगे? ना साहब हमें तो कोई कमी नहीं है, बिल्कुल एकदम चकाचक चल रहा है। बीवी रसोई में सुन नहीं लेती है, अगर सुन ले तो फिर बताए उसको जरूरत क्या क्या नहीं है। बीवी को मालूम है ना घर में क्या क्या जरूरत है, क्या चीज नहीं चल रहा। लेकिन अल्टीमेटली वही खाली सर्वे सर्वा बन जाता है, कहता हमको तो जरूरत नहीं है। लेकिन रियलिटी में जरूरत हर आदमी को होती है, लेकिन शुरुआत में खाली विश्वास नहीं होता, और इस विश्वास ना होने की वजह से जिंदगी में जो आदमी चाहता है जीवन में वो चीजें उस व्यक्ति के पास में हो नहीं पाती। आज मैं ये नहीं जानता कि इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं उन्हें विश्वास है या नहीं, भरोसा है या नहीं, मैं नहीं जानता। बहुत सारे लोग अभी भी इस हॉल में ऐसे होंगे जो जुड़े हुए होंगे, लेकिन दिन के कोने में किसी कोने में ये बात होगी, ठीक है सब कुछ ठीक है, इधर नाच रहे हैं गा रहे हैं, कहाँ पागलों की टोली में आके बिठा दिया यार, समझ में नहीं आ रहा क्या ड्रामा चल रहा है। वो नाच रहा है, वो गा रहा है, वो इधर भंगड़ा ऐसे कर रहा है, पता नहीं क्या है, सब ड्रामा चल रहा है। होता है ऐसे ही होता होगा, फालतू की चीज़ है। कईयों के दिमाग में चल रहा होगा, कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कि बेवजह की चीज़ें हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, यहाँ से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो रियलिटी में क्या है कि जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा ही होगा, लेकिन वो किसके साथ होगा? सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होगा जो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जो ये सोच रहे हैं यार इन लोगों ने जो करके दिखाया ना, माँ कसम अगली बार मैं करके दिखाऊंगा, ये जो इसने करके दिखाना अगली बार मैं करके दिखाऊंगा, ये कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस हॉल के भीतर जो दूसरों को माला पहनाई जरूर जा रही होगी, आप उसको गौर से देख भी रहे होंगे और उसमें सीटी भी मार रहे होंगे और ताली भी पीट रहे होंगे, और दिल्ली दिल में पता है क्या चल रहा होगा उसकी जगह, दिल्ली दिल में क्या चल रहा होगा, वो उसको माला पहनते हुए नहीं देख रहा होगा, वो खुद को माला पहनते हुए देख रहा होगा। उसको लग रहा होगा अगली बार बेटा मेरा ही नंबर है, चेहरा जरूर उसका खाली आने वाला नहीं, उसको अंदर तक विश्वास है, उसको अंदर तक विश्वास है कि अगली बार मैं यहाँ पर खड़ा होने वाला हूँ। और आप फील करो, आप बिलीव करो, नेक्स्ट टाइम यही हॉल होगा और वही जोर से ताली पीटने वाला किसी कोने में होगा, शायद उसको जगह भी नहीं मिली होगी किसी कोने में, शायद इधर खड़ा होगा या कोई इधर खड़ा होगा या कोई इधर खड़ा होगा या कोई इधर खड़ा होगा, या हो सकता है ऐसे जमीन पर बैठा होगा, बराबर इतना ही पैसा देके ये भी आया जितना पैसा देके यहाँ सीट पे बैठे लोग आए, इनमें से भी कोई होगा, इनमें से भी कोई होगा जो सोच रहा होगा कि अगली बार मैं आऊँगा और देखना मैं माला पहन के जाऊँगा और देखना मैं कुछ अजब गजब करके आऊँगा, देखना मैं कुछ बढ़िया अलग करके जाऊँगा, और वो वाकई में नेक्स्ट टाइम आएगा और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देके जाएगा और कुछ बड़ा करके जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना विश्वास है। अगर आपको विश्वास अगर बहुत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और आपको अगर विश्वास अगर नहीं है तो बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ हो सकता नहीं है। मैं कुछ बातें मैं करना चाहूंगा। यहाँ अगर देखा जाए तो अपनी जिंदगी के सिर्फ खुद है, आप अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हैं।